अध्याय का प्रत्येक अध्याय के साथ संबंध है, जिसको हमारे यहाँ शास्त्र में उसको संगतिकरण कहते हैं। ऐसा नहीं है किसी अध्याय को कहीं भी रख दिया गया हो, प्रत्येक अध्याय का प्रत्येक अध्याय के साथ संबंध है। जैसे हमने बताया कि विषाद नहीं होगा तो फिर आपको आगे के विषय में जाने की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि संपूर्ण व्यक्ति के अंदर स्थिति क्या है? व्यवहार जगत में चारवाक सिद्धांत चलता है। चारवाक है खूब खाइए पिए मस्त रहिए, ये कहते हैं ना, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, ये चारवाक सिद्धांत है। खूब अच्छा खाइए, खूब अच्छा पहनिए, और इसीलिए तो कमाते हैं, खूब अच्छा खाइए पीजिए। और शास्त्र क्या कहता है कि धन की 3 गति होती है। एक गति अपने आप हो जाती है, 2 गति आप नहीं कर पाएंगे, दान, भोग और नाश। अगर आपने दान नहीं कर पाया अपनी संपत्ति का, भोग नहीं कर पाया, तो तीसरा अपने आप हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो इसलिए संपूर्ण विषय का भोग करना चाहिए, दान करना चाहिए, और 2 आप नहीं कर पाएंगे तो कोई संसार का कोई आज तक जीव कोई भी अपनी संपत्ति को अपने साथ लेकर कहीं जा नहीं पाया, यही सबकी रह जाती है। परंतु हमारे अंदर जो देहाभिमान क्या है? कल्पांत नाश मदान असा। हमको ऐसा मद है, ऐसा दुर्भिमान है, हमारा कल्पों कल्पों तक नाश नहीं होगा, इसलिए हम उसके विषय में प्रयास करते रहे। इसलिए देहात्मवाद का खंडन चाहिए। आत्म पदार्थ अलग है, देह पदार्थ अलग है। जब उसका खंडन हो गया, उसका मंडन हो गया, उसको विचार हो गया, तो कर्म करने की पद्धति, कर्म का संबंध, कर्म फल का संबंध आपसे न हो। इसलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसकी बात कही। और इसके बाद ज्ञान और कर्म का संबंध का क्या स्वरूप होगा? ज्ञान पूर्वक हम कर्म करें, शास्त्र विधि से कर्म करें, उसका विवेचन आपका होगा। और इसके बाद तो कर्म का त्याग कैसे करेंगे? संन्यास का मतलब क्या होता है? त्याग। तो कर्म संन्यास के 5वें अध्याय में बताया था। और फिर जब तक इंद्रियों में नियंत्रण नहीं होगा, तब तक आपके आध्यात्मिक शक्ति आपको वर्धित नहीं होती, बढ़ती नहीं। इसलिए उसका भी आवश्यक है। और इसके बाद ज्ञान और विज्ञान का संबंध होने के बाद फिर उस परमात्म तत्व का स्वरूप क्या है? अक्षर ब्रह्म योग में जैसे बताया गया। और जो विभूति योग है, क्योंकि विभूति योग में भगवान जो कहते हैं सर्वत्र हम व्याप्त हैं, तो सर्वत्र व्याप्त हैं, तो कैसे व्याप्त हैं इसको बतलाने के लिए भगवान ने अपने विभूति योग में संपूर्ण विषय को पुनः स्पष्ट किया। और विभूति योग में बताने के बाद तब ये आपका जो विषय है 11 अध्याय का ये आता है, जिसमें कि वो भगवान का जो है अपना विश्व रूप दर्शन कराते हैं। और यहां पर कहते हैं भगवान जो है, जब उनसे अर्जुन कहता है कि मदन ग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्र योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। आपने जो ये अनेक प्रकार के गुह्यतम अध्यात्म को आपने हमें बताया है, मेरा मोह नष्ट हो गया। विगतः मम मोहः, मेरा मोह नष्ट हो गया। और दूसरी बात यह है कि प्रभु आप कैसे हो? भूतानां भवाप्ययौ। सुन, तो हमने सुना है, ये नहीं कहते कि हम जानते हैं, तो कहते हैं भवाप्ययौ ही भूतानां श्रुतौ। हमने सुना है कि आप ही संपूर्ण सृष्टि के आप कर्ता भी हैं और उसको नाश करने वाले भी हैं, दोनों कर्म आप करते हैं। और कहां सुना है आपने? तो त्वत्तः कमल पत्राक्ष, आपसे हमने सुना, आपसे जाना है। और हम आपके उस परम ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, परंतु ये नहीं करें कि आप उनको दिखाइए। यदि हम उसके अधिकारी हैं तो दिखाइए। जिज्ञासु व्यक्ति का यही कर्तव्य है कि जब तक उस विषय का अपने को अधिकारी नहीं समझता है, तब तक उस विषय में जिज्ञासा न करें, क्योंकि आप करेंगे उसका पालन नहीं कर सकते।
जैसे कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, उसको कहा जाए कि आप जो है ये संपूर्ण महाभारत आप 1 घंटे में रट के दिखा दीजिए, तो 1 घंटे में क्या वो 10 घंटे में उसको नहीं पढ़ता है, कम से कम ऐसे 1 सप्ताह लगेगा पूरा पढ़ने में, 1 सप्ताह में भी नहीं होगा, कम से कम 7 वर्ष लगेगा तो रटेगा कहाँ? तो तादृश सामर्थ्य नहीं। इसलिए ये भी कहते हैं कि मनुष्य यदि तत्सत्यम मया दृष्टो विधि प्रभो, मैं आपकी उस विश्व रूप का दर्शन करने में योग्य हूं, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे द्वेषम ततो में त्वम आत्मानम अव्ययम दर्शय, उस अपने अव्यय स्वरूप को आप हमको दिखाइए। भगवान कहते हैं क्योंकि भगवान को अर्जुन अत्यंत प्रिय है। जैसे रामायण में आप लोगों ने पढ़ा है कि गूढ़ौ तत्त्वम संत छिपावहि दुरावहि आर्त अधिकारी नाम पावहि। तो आर्त कहते हैं पूर्ण रूप से जिज्ञासु और गुरु के प्रति समर्पित अगर कोई अधिकारी जिज्ञासु है, तो जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं वो गूढ़ तत्व को भी छिपाते नहीं। इसलिए भगवान ने कहा पश्चिम पाद रूपाणी शतशो सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च, परंतु हम इस रूप को दिखाएंगे, परंतु उसको देखने का सामर्थ्य आपके पास इन नेत्रों में नहीं है। न तो माम शक्ति से द्रष्टुम अनेन चक्षुषा। तात्पर्य है कि किसी बड़े विषय को जानने के लिए आपकी दृष्टि बड़ी होनी चाहिए, तभी उसको आप देख सकते हो, उसको जान सकते हैं। प्राय हम लोग देखते हैं कि कुछ विद्वानों से लोग मार्ग में ही बहस करना चालू कर देते हैं, कभी कोई बात को लेकर कभी कोई बात को लेकर। उस बहस से क्या है, न तो उस बोलने वाले को लाभ होता है और न सुनने वाले को लाभ होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्थान, नियम और वातावरण तीनों चीज होना चाहिए। अब देखिए आप लोग, हम लोग जब अपने अपने क्लास में जाते हैं, कक्षा में जाते हैं, तो न चाहते वो भी मन पढ़ाने का हो जाता है, बच्चों का पढ़ने का हो जाता है। क्यों? उस वातावरण में वो तत्व हैं जो अध्यापन के अनुकूल होते हैं, तो वातावरण का स्वरूप हुआ। अगर उस दिन अध्यापक पूर्ण रूप से तैयारी से नहीं आया तो बात को नहीं बताएगा, वो कह देगा आप लोग जो जानते हैं वो बताओ, इस विषय को हम कल बताएंगे। तो क्या होगा उसका? क्योंकि उस विषय का वो अपने को पूर्ण विवेचन का अधिकारी नहीं समझ रहा है। इसी प्रकार छात्र अगर सब छात्र है, अगर उसके पूर्व विषय की तैयारी नहीं है तो वो भी कहे गुरु जी आज रहने दीजिए मत पढ़ाइए। तात्पर्य है कि मुख्य विषय को जानने के लिए गुरु की दृष्टि भी तीव्र होना चाहिए, शिष्य की दृष्टि भी तीव्र होना चाहिए, तब उस विषय का सही ढंग से प्रतिपादन होगा और सही ढंग से उसका ग्रहण होगा। ये वास्तविकता है। हम लोग इसको व्यवहार में देखते हैं। तो भगवान ने भी यही कहा कि आप अपने इन नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए आपको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, तब उस विषय का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वर। गुरु भी जब किसी शिष्य पर कृपा करता है तो उसको अलौकिक दृष्टि प्रदान करता है। अलौकिक दृष्टि का मतलब ये नहीं कि हमारे नेत्र बहुत तेज हो जाते हैं, हमारी बुद्धि का वैशद्य हो जाता है, हमारी बुद्धि वस्तु को ग्रहण करने के लिए योग्य हो जाती, समर्थ हो जाती। यही दिव्य चक्षु का मतलब। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने दिव्य चक्षु चरम चक्षु के रूप में भी दे दिया। आप बहुत देख सकते हैं, उन्होंने तात्विक दृष्टि से उस पर विचार नहीं कर सकते कि उस विचार करने का सामर्थ्य आपके बुद्धि में नहीं है। इसलिए परमात्मा जब आपके ऊपर कृपा करता है तो आपको उस वस्तु को ज्ञान करने का, ग्रहण करने का सामर्थ्य आपको देता है। यही दिव्य दृष्टि का स्वरूप है।